आज 253 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है। बहुत हाईली वोलाटाइल मार्केट थी आज। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम हौसला अफजा वॉल्यूम है। 461 मिलियन का आज काम हुआ है। 326 मिलियन का 5 दिन का एवरेज है। और टर्नओवर की बात की जाए तो 19 बिलियन का काम हुआ है आज, और 5 डेज़ का जो एवरेज है वो 16 बिलियन है। टॉप कंट्रीब्यूटर्स को अगर बात की जाए तो उसमें फौजी फर्टिलाइज़र है पहले नंबर पे, उसके बाद बैंक अल हबीब है, एमटीएल है, सिस्टम है, कोहिनूर सीमेंट है, और अगर नेगेटिव जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसमें यूबीएल, लकी सीमेंट, हब पावर, एचबीएल, पीपीएल, ओजीडीसी। कुछ खबरें, यूबीएल ने डिविडेंड दिया है, उसके अनाउंसमेंट आई है। हबीब बैंक की अनाउंसमेंट आई। इसके अलावा एमटीएल, यूबीएल ने 11 रुपये डिविडेंड दिया है, एचबीएल ने 4 रुपये 25 पैसे डिविडेंड दिया है, और एमटीएल ने 45 रुपीज़ डिविडेंड दिया है। यूबीएल की अच्छी अनाउंसमेंट है, ईपीएस भी ठीक आई है, डिविडेंड भी ठीक दिया है, लेकिन मुझे तो नहीं पता चला कि किस न्यूज़ के इम्पैक्ट इसके ऊपर आया है। एक न्यूज़ है, उसकी पुरानी न्यूज़ है कि सिल्क बैंक को ये बाय कर रहा है। कुछ कंफर्मेशन आई है 1-2 दिन पहले सिल्क बैंक के हवाले से कि शेयर होल्डर्स ने कंफर्म कर दिया कि ठीक है जी, आप अपनी जो भी एग्रीमेंट है वो कर लें। तो ये भी हो सकता है कि शायद इसके लिए बैड न्यूज़ हो यूबीएल के लिए। तो अगर आपको यूबीएल के बारे में पता है कि क्यों नीचे आया तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप मुझे बताया करें। इसके अलावा यार वीडियो को अपने लाइक लाजमी करना है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि मेरा जो कॉज है बेसिकली उस कॉज को मैं अचीव कर सकूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को हम देखेंगे कि आवरली चार्ट के ऊपर हम देखेंगे। मैंने एक लाइन लगाई है ब्लू रंग की, 1,13,500 आप समझ लें। 1,13,500 से नीचे अगर मार्केट ट्रेड करेगी, आज भी ऊपर गई है एक दफ़ा मार्केट, उसके बाद नीचे आ गई है। 1,13,500 से ऊपर मार्केट अच्छी लगती है। बॉर्डर पे है मार्केट, हाईली वोलाटाइल मार्केट है, और स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं इस मार्केट में। तो तकरीबन 1 महीना हो गया मार्केट स्ट्रगल कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ पा रही, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। ठीक है, ये फेज़ आते हैं मार्केट्स के अंदर। इसके बाद मार्केट्स ने डिसाइड करना होता है। यहाँ पर ये डिसीजन मोड एक चल रहा है, जंग चल रही है बायर्स एंड सेलर्स की, कि जो एक बुल रन है उसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ये आप बायर्स और सेलर्स आपस में जंग कर रहे हैं, देखते हैं किसकी जीत होती है। तो अब हम चलते हैं कैटेगरीज़ की तरफ। सबसे पहले अच्छा, एक और ख़बर थी के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि कुछ टैरिफ कम कर रहे हैं। तो ये वैसे तो न्यूज़ अच्छी है पब्लिक के लिए, कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आज बहुत कराची इलेक्ट्रिक ने अच्छा परफॉर्म किया है, उसको भी जाके देखिएगा आप। और जितनी भी न्यूज़ है मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में उनका हम लिंक लगा दें आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले कैटेगरीज़ की तरफ अगर हम जाते हैं तो कैटेगरी A+, कैटेगरी A+ में है CPHL। फौजी सीमेंट की आज अलर्ट कैंडल बनी है, कोहाट सीमेंट की अलर्ट कैंडल बनी है, NCL की कैंडल बनी है। सीमेंट सेक्टर में आज काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। काफ़ी 2-3 दिनों से तेज़ी नज़र आ रही थी। कल भी मैंने डीजी खान को डिस्कस किया था, फौजी सीमेंट को डिस्कस किया था कि इनमें तेज़ी नज़र आ रही है। NCL और AGL ए में है, MLCF, MTL की आज अनाउंसमेंट भी आई है। नेशनल बैंक, पायनियर सीमेंट, पावर, अस्करी बैंक, एटलस होंडा, बैंक अल हबीब, बैंक ऑफ पंजाब, डीजी खान सीमेंट की अलर्ट कैंडल बनी है। फर्टिलाइज़र की अलर्ट कैंडल आज बनी थी, आज बाइंग हुई है। EPCL की अलर्ट कैंडल बनी है। फौजी फर्टिलाइज़र, ग्लैक्सो, कराची इलेक्ट्रिक, NCPL। इसके अलावा लकी B में चला गया है, और ये सारी सूरत हाल चल रही है। ये मैंने कुछ हाईलाइट किए हैं। CPHL को हाईलाइट किया है, लकी सीमेंट को हाईलाइट किया है, नेशनल बैंक को हाईलाइट किया, और UBL को हाईलाइट किया। ये अगर आप मेरा जब ट्रेडिंग जर्नल देखेंगे तो इन 4 कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है। इन कंपनीज़ में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और आपके हाथ से निकल गई हैं, तो आवरली चार्ट पे आप जाकर उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आप आवरली चार्ट पे इसमें आप काम कर सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक चीज़ आपने रखनी है कि जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम कम करते हैं तो आपका प्रॉफिट और लॉस की जो रेशो है वो कम हो जाती है। इस वजह से स्टॉप लॉस भी उसमें ज़्यादा हिट होते हैं, प्रॉफिट भी आपको कम मिलता है, लेकिन ट्रेड ज़्यादा मिलेगी आपको। तो आवरली चार्ट पे जाके जब आप ट्रेड करेंगे CPHL, लकी, नेशनल बैंक और UBL को, तो आप स्टॉप लॉस को देखिएगा कि 4%, 3 से 4% आपको स्टॉप लॉस आपका अपना रखना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो ये हो गई जी हमारी कैटेगरीज, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नल को। ट्रेडिंग जर्नल में आप देख सकते हैं कि DCR अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन ½ % माइनस में है। UBL 1.31% पे मुझे प्रॉफिट हुआ है और 395 रुपये में मेरा स्टॉप लॉस आज हिट हो गया। ठीक है, 420 तक गया था और 420 हाई लगा था इसका। 395 में मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ था, 395 में मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, उम्मीद नहीं थी लेकिन हो गया। एबर्ट 1% माइनस में है। CPHL 44 प्लस में है, 1-1.5 रुपये के मार्जिन से मैं बचा हूँ। 95.90 पे मैंने बेचना था, 97 कुछ मतलब इसका लो लगा है और आज क्लोज हुआ 103 रुपये 78 पैसे। CPHL बेहतर है। और लकी सीमेंट 15% प्लस में है आज, अभी भी फ़िलहाल 22% प्लस तक गया है मेरा ख्याल है ये। तो अगर इस तरह की, अगर आपने भी लकी लिया हुआ है तो आप अपने स्टॉप लॉसेस को आप मैनेज कर सकते हैं। हर बंदा अपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से मैनेज कर ले। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, आपने कोई स्टॉक लिया उस पर TKT पे स्टॉक जब आप लेते हैं तो 6% अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है चलती मार्केट में, यानी कि हाई लग गया, 6% प्रॉफिट हो गया आपका, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के 0 पे ले जाएं। एट दी मतलब जिस रेट पे आपने बाय किया उसी रेट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दें। 6% अगर एक स्टॉक बढ़ गया है, उसके बाद वो मार्केट क्यों वोलेटाइल है, मार्केट ठीक नहीं है, तो मार्केट अगर उसके बाद नीचे अगर वो आपके बाइंग रेट पे आया तो उसको आप सेल कर दें। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसी तरह अगर 10% पे क्लोज हो गया आजकल की मार्केट से, 10%, ये मैं आपको वेरिएशन बता रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं कि 6% अगर उसने अचीव कर लिया आपकी बाइंग प्राइस से, तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस अपना या तो आप 3% माइनस पे ले जाएं, या आप उसको जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर आप ले जाएं। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर 3% माइनस पे ले जाएं, अगर आप परेशान होने वाले बंदे नहीं हैं स्टॉप लॉस से, तो 3% माइनस पे ले जाएं। और अगर आप परेशान होते हैं स्टॉप लॉस हिट होने से, तो फिर आप उसको परचेज प्राइस पे आप ले जाएं उसको। ठीक है, इसी तरह अगर वो 10% बढ़ जाता है, 10% हाई लग जाता है उसका, तो फिर अपना स्टॉप लॉस 3% वाले ले जाएं आप 0 पे, और जो कि जिन्होंने 6% पे 0 पर लेकर आए थे उसको बढ़ा के वो 4% पे प्रॉफिट पे लेके जा सकते हैं। तो इस तरह उसको आप ट्रेल कर सकते हैं आप ज़्यादा अगर आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, इंडस मोटर ½ % माइनस में है। 8% नेशनल बैंक प्लस में है, ये भी काफ़ी ऊपर तक गया था, अभी 8% पे चल रहा है। और अस्करी बैंक 1.5% प्लस पे है और 2.81 NCL प्लस में है। BOP 2.69 प्लस में है और ई फर्टिलाइज़र तकरीबन जिस प्राइस पे लिया था उसी प्राइस पे क्लोज हुआ है। तो ये सिचुएशन चल रही है जी आजकल, क्योंकि अब जब स्टॉक आपके पास ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस के हवाले से, अब देखिए मेरे पास आज हो गए हैं 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 स्टॉक्स हैं, और कल 4-5 स्टॉक्स और इकट्ठे हो जाएंगे तो 12-15 स्टॉक्स हो जाएंगे। तो मुझे स्टॉप लॉस के हवाले से ज़्यादा कीन होना पड़ेगा। और अगर तो 6% वो अचीव कर लेता है, हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है और 6% ऊपर चला जाता है, और हम उसको स्टॉप लॉस, हम प्रॉफिट तो हम बुक नहीं करना हमने, तो लेकिन अपने स्टॉप लॉस को हम मूव कर सकते हैं। जिस भाव पे लिया है उस भाव पे आप उसको मूव कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है जी। और उसके बाद कुछ हम स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिन स्टॉक्स ने आज अनाउंसमेंट दी है ना, उसको अगर हम डिस्कस कर लें तो वो फिर आपके लिए रहेगी आसानी। अच्छा जी, हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं UBL को। UBL देखें आज इसने क्या किया। UBL ने आज थोड़ी सी गिरावट का शिकार हुआ, और अब अगर आपने UBL में काम करना है तो फिर आवरली चार्ट पे करेंगे। आवरली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 200 की मूविंग एवरेज इसने तोड़ दी है। TKT के हिसाब से अगर आवरली चार्ट पे आपको मौका मिलता है तो तब आप एंट्री लेंगे, अदरवाइज़ आप एंट्री UBL में नहीं लेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम HBL की बात करें,
तो HBL भी प्रेशर में है। और ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब अनाउंसमेंट जब से आया है सीज़न, अनाउंसमेंट सीज़न में जिसकी भी अनाउंसमेंट आती है वो स्टॉक जो है वो गिरावट का शिकार हो जाता है। तो आपने ज़रा ख्याल करना है, ख़बरों से ज़रा दूर रहें तो बेहतर है। मुझे भी ख़बरें बयान करनी पड़ती हैं आप लोगों के डिमांड के ऊपर, लेकिन मेरा कतन बिलीव नहीं है कि ख़बरों के ऊपर बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो डिसीव हो जाते हैं ख़बरों से। अच्छा जी, हबीब बैंक का भी सूरत हाल बड़ी ख़राब है जी। अभी आप हबीब बैंक में आप ना आवरली चार्ट पे काम करेंगे, ना आप फ़िलहाल डेली चार्ट के ऊपर इसमें काम करेंगे। उसके बाद है जी मिल्लत ट्रैक्टर ने 2 दफ़ा मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है और बड़ा ही कोई अजीब सा स्टॉक है, ख़बरों की जद में आया हुआ है। तो फ़िलहाल तो मुझे ठीक नज़र नहीं आ रहा ये, और अभी एक आध दिन और लगेगा। लेकिन वही बात है कि मिल्लत ट्रैक्टर को भी उसी तरह लेके चलना पड़ेगा कि 6% जब अचीव कर ले, क्योंकि इसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो फिर उसको आपको परचेजिंग प्राइस पे निकालना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये सूरत हाल चल रही है जी। थोड़ा सा अभी आवरली चार्ट पे भी ठीक नहीं है। आवरली चार्ट पे ये 200 की मूविंग एवरेज नीचे। आवरली चार्ट पे अगर आपने काम करना है तो 200 की मूविंग एवरेज नीचे, उसके ऊपर 45 की मूविंग एवरेज ऊपर, तभी हमने काम करना है। 200 के ऊपर हो, 45 के नीचे हो, हमने काम नहीं करना, कुछ भी हो जाए। 40 आवरली चार्ट के ऊपर आपको मौका मिल जाएगा ठीक तरीके से काम करना। डेली चार्ट पे थोड़ा सा इशू होता है, आवरली चार्ट पे तो बहुत चांसेस मिलते हैं आपको काम करने के। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम कोई ख़ास इसके अलावा हाँ, इसके अलावा मैं एक और चार्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, नेट सोल के हवाले से बात करना चाहता हूँ। नेट सोल का आप चार्ट देख लें। मैं बार बार कहता हूँ कि यार खबरों के ऊपर ज़्यादा आपने ध्यान नहीं देना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अब देखें नेट सोल की खबर आई थी, इस जगह पे खबर आई थी कि जी नेट सोल अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहा है, कुछ सर्टेन कोई क्वांटिटी है उसने बाय बैक करनी है, और बाय बैक कैसे करेगा, वो मार्केट से खरीदेगा। इस खबर के ऊपर लोगों ने धड़ाधड़ बाइंग करना शुरू कर दी, और उसके बाद देख लें उसका डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया वहीं से। पता नहीं किसने ये खबर निकाली है, ठीक है गलत है मुझे इससे सरोकार नहीं है, लेकिन खबर आई, उसके बाद कैसा उन्होंने माल लिया, किसने बेचा, किसने ये प्लान किया, आई डोंट नो। बट आप देख लें कि कैसे जो है वो स्टॉक ने गिरावट कैसे नीचे आया है। अभी भी 200 की मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत से लोगों ने नेट सोल पे की है इन्वेस्टमेंट, और आप देख लें क्या सूरत हाल है। अगर आपने भी नेट सोल न्यूज़ पे लिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखेगा और थोड़ी सी सूरत हाल बताइएगा, ताकि लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके। आपके बुरे तजर्बे से किसी को अगर फ़ायदा हो सकता है तो नेकी समझ के आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स डाल लें। अपनी मतलब फेल्योर को डिस्कस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं कर दिया। आपने इन्वेस्टमेंट की है और किसी न्यूज़ पे की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको डिस्कस करें, ताकि लोग जो हैं, जो मेरी बात जो मैं करता हूँ, लोग उससे थोड़ा सा मज़ीद उनको एंडोर्स हो सके बात मेरी, ताकि लोग नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें, ठीक है जी। नेट सोल के हवाले से मैं 2-3 दिन से बात करना चाहता था, हर दफ़ा मैं भूल जाता था। तो आज मैंने 2 बातें की हैं, एक नेट सोल के हवाले से बात की है, दूसरी बात मैंने स्टॉप लॉस के हवाले से बात की है कि जब भी कोई आप चीज़ बाय करते हैं टीटीटी में और वो अगर 6% प्लस हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप कम से कम उसको 10% बढ़ने दें और उसके बाद अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप परचेज प्राइस पे लेकर जाएं। दूसरा ऑप्शन उसको 6% बढ़ने दें, उसका स्टॉप लॉस आप उसको बाइंग प्राइस पे ले जाएं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर उसको 6% बढ़ने दें और अपने स्टॉप लॉस को 3% पे ले जाएं, -3% पे ले जाएं, और अगर वो 10% बढ़ जाता है तो अपने स्टॉप लॉस को आप बाइंग प्राइस पे ले जाएं। ये 3 ऑप्शंस हैं, आप देख लें कि आपको क्या सूट करते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे इस हवाले से उतनी बड़ी गेम में आप इंटर हो सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत 2-3 दफ़ा ऐसे स्टॉक आपके निकलेंगे, मिस हो जाएंगे, आप कहोगे यार कि मैं अपना स्टॉप लॉस पीछे मुझे थोड़ा सा लॉस ले लेता तो ज़्यादा बेहतर था, आज मुझे इतना बड़ा जो गेन होना था वो मुझे नहीं हो सका। तो दोनों साइड्स होती हैं जी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। और आज की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड करने वालों के लिए दी है। और शॉर्ट टर्म ट्रेड जब आप करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं लगाते और शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, छोटे प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो भाई आप गलत ट्रेड में बैठे हुए हैं।
आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे, और जहाँ नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पर आपको ट्रेन जल्द से जल्द पहुँचाएगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। तो सर डराना मेरा काम है, डराना ज़रूरी है मेरे भाई। ये पैसों का मामला है, ये कोई गेम नहीं खेल रहे हम, ये कोई डिजिटल गेम नहीं है। ये इसमें मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, जो पता नहीं कैसा आप लोगों ने कमाया है, आई डोंट नो। लेकिन इसको सेव करना, कैपिटल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।